नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि लेखपाल पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार जो वर्तमान में गेहूं की बिक्री हो रही है या जिनके वेरिफिकेशन के बाद गेहूं की खरीदी की जाती है उसके बारे में ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। किस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है, उसमें दिए गए विभिन्न किस प्रकार से लॉगिन करना है, विभिन्न ऑप्शन जो दिए होते हैं जैसे निरस्त करें या संशोधन करें, उसका क्या मतलब होता है, सब कुछ एकदम डिटेल से बताऊँगा। तो साथियों, पूरा वीडियो अंत तक दिखिएगा। आप सर्वप्रथम जाएंगे ई प्रोक्योरमेंट की साइट है eproc.up.gov.in में जाएंगे तो इस प्रकार को आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसका लिंक डायरेक्ट डाल देंगे, जहां से ये पोर्टल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। सर्वप्रथम जाएंगे साथियों, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन देगा और यहाँ पर आप जाएंगे रबी 26-27 में आप चूज करेंगे। रबी 25-26 नहीं, 26-27 वर्तमान में चल रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे साथियों। उसके बाद आप और यहाँ पर फसल गेहूं का चयन करेंगे और यहाँ पर नीचे वाले में आएंगे प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी के बाद आप लेखपाल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड देने का, आपको यहाँ पर एक यूज़र आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप यूज़र आईडी एवं पासवर्ड अपना डाल के हम कैप्चर कोड फिल करके आगे बढ़ते हैं। डालने के बाद साथियों आपको ओटीपी बताएगा, एक ओटीपी आएगी। ओटीपी फिलने के बाद हमारा पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। साथियों ओटीपी आ गई, हम ओटीपी डाल देते हैं। साथियों आप देखेंगे ये आपका पोर्टल खुल चुका है। अब यहाँ पर साइड में आप जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर खरीद प्रबंधन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर किसान के नाम का पंजीकरण, आप जो सब उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके किसान का नाम का पंजीकरण होगा सर्वप्रथम, ठीक साथियों। उसके बाद किसान के नाम का पंजीकरण होने के बाद हिस्सेदारी एवं रकबे का सत्यापन होगा। उसके बाद अंत में गाटे को लॉक किया जाएगा, ठीक है। कुछ जिनका नाम का सत्यापन पहले से हुआ रहता है तो डायरेक्ट उनको किसान के हिस्से और हिस्सेदारी तथा रकबे के सत्यापन में आके उनका सत्यापन करना होता है। तो यहाँ पर आएंगे किसान पंजीकरण में किसान का नाम का सत्यापन। आप आएंगे साथियों, यहाँ पर देखेंगे किसान के नाम के सत्यापन में अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 लोग का ही किसान का नाम का सत्यापन दे रहा है। किसान के नाम सत्यापन के लिए आप आगे आएंगे। आप देखेंगे किसान के नाम के सत्यापन में इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर देखेंगे आप एक बार में अगर आप वेरीफाई कर लेंगे, मैच कर लेंगे खतौनी से, अगर सब कुछ नाम सही है और जो आवेदक का नाम दिया गया है वो भी सही है तो आप इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर दीजिए। देखेंगे खतौनी में नाम, आप इससे यहाँ पर मैच कर सकते हैं दोस्तों। जितने लोग का खतौनी में नाम है पूरा दिखाई दे रहा है और पंजीकरण में नाम जो है उसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर मैच कर रहा है तो आप डायरेक्ट इसी प्रकार से, अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सिंगल लाइन सभी सत्यापित करने वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और सभी सत्यापित हो जाएगा, ठीक साथियों। इसको हम यहाँ पर वेरीफाई अनलॉक कर देंगे। आप इस प्रकार से होगा, आपका नाम का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। नाम सत्यापन के बाद आप यहाँ पर जाएंगे मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आप खरीद प्रबंधन में फिर से टच करेंगे और आप देखेंगे किसान के हिस्सेदारी और रकबे का सत्यापन। तो किसान की हिस्सेदारी और रकबे के सत्यापन के लिए साथियों फिर आपको ये पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखेंगे जितने लोग का मेरे यहाँ, आप देखेंगे यहाँ पर 20 लोग का आया हुआ है सत्यापन। तो हम किसी एक का डायरेक्ट यहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम शोभनाथ वाला पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर जाएंगे सत्यापन के लिए आगे जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और देखेंगे यहाँ पर जब आप सत्यापन करने लगेंगे देखेंगे कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे देखेंगे सत्यापन, भूमि निरस्त, संशोधन एवं सत्यापन एवं नाम सत्यापन। इसका क्या मतलब है इसको हम डिटेल से समझते हैं साथियों। यहाँ पर देखेंगे दिशा निर्देश दिया गया है ऊपर रेड से। देखिए एक कॉलम दिया है यदि किसान के जो नाम का सत्यापन है अगर उसमें अगर आप निरस्त करते हैं तो ऐसा क्या होगा कि पूरा आवेदन ही निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का जब आप पहले ऑप्शन जिसमें नाम सत्यापन का ऑप्शन होता है तो अब भूमि सत्यापन में कार्रवाई, जो कि भूमि सत्यापन में कई चीज़ें ऑप्शन दी हैं।
सत्यापन करें, निरस्त करें, संशोधन एवं सत्यापन। तो यहाँ पर देखेंगे सत्यापन क्या मतलब है, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन चुनने पर किसान द्वारा भरा गया घाटे का विवरण सत्यापन के लिए स्वतः बॉक्स में भर जाएगा तथा संशोधन नहीं किया जा सकेगा। मतलब अगर आप सत्यापन कर देते हैं तो डायरेक्ट अधिकारियों के पास चला जाएगा, उनको वेरीफाई करना, उनके पास कोई संशोधन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर फिर निरस्त वाला जो ऑप्शन रहता है, सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त चुने गए घाटों का भूमि का सत्यापन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा निरस्त का कारण भरना अनिवार्य होगा। क्यों हम निरस्त करें, इसका कारण अनिवार्य रूप से भरिए। उसके बाद अगर तीसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि संशोधन एवं सत्यापन, सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधन एवं सत्यापन चुनने पर किसान द्वारा भरे गए घाटे का विवरण संशोधन एवं सत्यापन के लिए स्वतः बॉक्स में भर जाएगा तथा सक्षम अधिकारी संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन जो ऑप्शन आप चूज कर लेंगे तो सक्षम अधिकारी के बाद ये ऑप्शन होगा कि आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक साथियों, अब जब तीसरा ऑप्शन आएगा आखिरी में क्या है कि सत्यापन भूमि का विवरण DCS द्वारा लॉक करना अनिवार्य है, अन्यथा किसान की भूमि खरीद हेतु मान्य नहीं होगी। कि सत्यापित किसान का विवरण सत्यापन के पश्चात लॉक, अगर आप वही कहने मतलब जो अगर सब कुछ कंप्लीट कर लेते जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। अब देखते हैं 0.00 कुंटल तक के गेहूं का सत्यापन नहीं करना होगा, केवल ऐसे किसानों का नाम का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद सक्षम अधिकारी किसान के पंजीकरण, नाम, भूमि के विवरण का खतौनी से मिलान करके ही सत्यापन करेंगे। कहने मतलब जो प्रक्रिया होगी आप खतौनी से एक बार मैच करा लेंगे, उसके बाद ही आप सत्यापन करेंगे, अन्यथा सत्यापन आप नहीं करेंगे। ठीक साथियों, यहाँ पर हमने देखा इनका नाम शोभनाथ और मुसई के नाम से था। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप ये वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे 1 नंबर में देखते हैं तो खतौनी जो इनका आवेदन हुआ है, ठीक है, हमने देखा कि शोभनाथ पंजीकरण नाम यहाँ पर क्या देखना, शोभनाथ एवं मुसई है, खतौनी में नाम क्या है शोभनाथ। और आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 3 नंबर ये खतौनी यहाँ पे खुल गई। इस जो गाटा है आप गाटा संख्या यहाँ पर देखेंगे 127 में हरिपाल मौके आप देखेंगे कालूराम मुसई, महाराज दिन मुसई और शोभनाथ मुसई 3 लोग हैं। ठीक साथियों, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आएंगे, सत्यापित वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक साथियों, अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी देख लेंगे। ये हम ऑटोमेटिक पहले सत्यापित दिखा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर फिर से, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर ऑप्शन कॉलम में देखिए शोभनाथ मुसई है, तो इसको भी हम सत्यापित कर देंगे। इसी प्रकार से साथियों हम इसको वेरीफाई करके सभी सत्यापित कर देते हैं। ठीक, सत्यापित करने के बाद देखो हमारा सभी सत्यापित जब हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पर देखें किसान की भूमि सफलतापूर्वक सत्यापित हो गई, इसको ओके कर देंगे हम। और उसके बाद हम यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर खरीद प्रबंधन पे जाएंगे और किसान के नाम का पंजीकरण पे जाएंगे और किसान की हिस्सेदारी एवं रकबे का सत्यापन लॉक तीसरे वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 दिया है ऑप्शन, यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन को टिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक नीचे बॉक्स है उसको भी क्लिक कर देंगे, मेरे द्वारा किसान के पंजीकरण प्रपत्र में अंकित भूमि व गेहूं की बेची जाने वाली मात्रा का सत्यापन किया जा गया है। ठीक साथियों, यहाँ पर इसको हम लॉक हेतु OTP प्राप्त करें। अब हमने हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है दोस्तों, एक OTP आ जाएगी, OTP को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद ये हमारा सत्यापन पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर सुरक्षित यहाँ लॉक कर देंगे साथियों। तो दोस्तों इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। देखिए किसान की भूमि सफलतापूर्वक सत्यापित हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से डाटा गायब हो चुका है और इनका वेरीफाई हो चुका है। तो यही पूरी प्रक्रिया साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।